हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सैफ अनुस्वा। वेलकम टू माय अर्थ सही चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द डेजर्ट, उसके आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ पिक आउट टू phrases which describe the desert as most people believe it is। तो हमें क्या करने हैं, दो फ्रेज हमें डिस्क्राइब करने हैं डेजर्ट को, जो डिस्क्राइब कर पाएँ डेजर्ट के बारे में, जो पीपल मोस्टली सोचते हैं। तो हमें वो लिखना है यहाँ पर। तो पहले का आंसर होगा टू फ्रेजेस विच डिस्क्राइब द डेजर्ट एज मोस्ट पीपल बिलीव इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। तो लोग क्या सोचते हैं डेजर्ट के बारे में? ड्राई होता है, हॉट, बिना पानी का, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर, कोई घर वगैरह नहीं होते हैं। अ फ्लैट अनचेंजिंग वेस्ट लैंड ऑफ ड्राई सैंड, यानी बिल्कुल सूखी हुई सैंड पर वेस्ट लैंड होती है ये, जो कि बिल्कुल नहीं चेंज होती और फ्लैट होती है। सेकेंड है आपका सेकेंड क्वेश्चन, पिक आउट टू फ्रेजेस विच डिस्क्राइब द डेजर्ट एज स्पेशलिस्ट सी इट। तो हमें बताना है टू फ्रेजेस जो डेजर्ट को डिस्क्राइब कर पाए। टू फ्रेजेस विच डिस्क्राइब द डेजर्ट एज स्पेशलिस्ट सी इट। अ ब्यूटिफुल प्लेस, ये एक ब्यूटिफुल प्लेस है। होम ऑफ वेराइटी ऑफ पीपल एनिमल्स एंड प्लांट्स, और यहाँ पर वेराइटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेजर्ट एज स्पेशलिस्ट सी इट इज मोर एप्ट एज देयर डिस्क्रिप्शन इज बेस्ड ऑन एक्चुअल स्टडीज। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं है, एक्चुअल में कैसा है, ये बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है एंड नॉट जस्ट ऑन बिलीव्स एंड एजम्पशंस। पेज नंबर 17, question number 2, the phrases on the left in the following box occur in the text, match each of them with the phrase on the right। अब हमें मैच करना है। यहाँ पर हमें दिया गया है an endless stretch of sand, waterless and without shelter, an oasis hidden by a cover of grass। तो यहाँ पर बात हो रही थी हमारी सैंड की, जो कि बिल्कुल एंडलेस होती है। यहाँ पर इस तरह से बने हुए होते हैं, बनते चले जाते हैं सैंड के। और वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर, यहाँ पर वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। और ओएस के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, ओएस क्या होता है। और हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, ये कहाँ पर होता है? हमारे क्लाइमेट के यहाँ पर होता है, जहाँ पर हम रहते हैं। यहाँ पर ग्रास से पूरी जो हमारी ज़मीन होती है वो कवर होती है। तो इनको मैच करना है। एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड, नथिंग बट सैंड एज फार एज ऑन कैन सी। तो ये हमें मैच करना है इससे। वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर, नो वाटर एंड नो शेड, जहाँ पर बिना ना पानी नहीं होता, और शेड जहाँ पर कोई शेड नहीं है। एंड ओएस, फर्टाइल प्लेस विद वाटर एंड प्लांट्स इन अ डेजर्ट। ओएसिस क्या होता है? डेजर्ट के अंदर जो बीच में एक फर्टाइल प्लेस होती है, जो जिसके अंदर वाटर होता है, प्लांट्स होते हैं, डेजर्ट के अंदर होता है ओएसिस। हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, नॉट विजिबल बिकॉज द ग्रास इज थिक। तो ये हमारे क्लाइमेट के जगह होता है। हमारे जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर क्या होता है? लैंड होती है, वहाँ पर पूरी ग्रास कवर होती है, बहुत मोटी ग्रास होती है। पेज नंबर 19, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिस्क्राइब अ डेजर्ट इन योर ओन वे, राइट अ पैराग्राफ एंड रीड इट अलाउड टू योर क्लासमेट्स। अब हमें क्या करना है? डेजर्ट के बारे में खुद से एक पैराग्राफ लिखना है, डेजर्ट के को हमें डिस्क्राइब करना है। तो दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स यू टू यूज़ योर ओन पर्सपेक्टिव एज वेल एज योर एनालिटिकल स्किल्स। द आंसर टू द क्वेश्चन वुड वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब क्या करना है बच्चों, इसमें आप क्या करिए, इस क्वेश्चन में आप अपनी बुक में आपने जो भी पढ़ा है, जो भी खास पॉइंट्स आपने पढ़े हैं, उनको आप नोट करिए और उसको आप बनाइए खुद से। आप करके देखिए, बहुत ईजी है ये। आपको बुक में से कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखने हैं, पूरा डिस्क्राइब कर दो डेजर्ट के बारे में जो भी अभी तक तुमने बुक में पढ़ा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, go to the library and collect information about the lifestyle of people in desert areas, their food, clothes, work, social customs, etc. Share this information with the group। अब ये तो आप ग्रुप के ही साथ कर सकते हो, अकेले भी कर सकते हो। आपको लाइब्रेरी जाना है, कलेक्ट करनी है इन्फॉर्मेशन अबाउट पीपल ऑफ डेजर्ट। ठीक है। डेजर्ट में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में हमें पढ़ना है, उनके फूड्स के बारे में, क्लोथ्स के बारे में, कैसे कपड़े पहनते हैं, खाते हैं, वर्क क्या करते हैं, सोशल कस्टम्स क्या हैं उनके, और ईटीसी। बहुत सारी चीज़ें आपको इकट्ठी करके लिखनी है, तो ये भी आपको खुद ही करना है। क्वेश्चन नंबर 1, अ कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, व्हाट इज़ द रीज़न गिवन इन द टेक्स्ट।
अब कैमल क्या करता है, बिना पानी के कई दिनों तक रह सकता है, उसका के पीछे क्या रीज़न है वो हमें बताना है। द कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर बिकॉज दे स्वेट वेरी लिटिल, क्योंकि वो पसीना बहुत कम बहाते हैं, इसी वजह से वो बहुत वक्त तक पानी अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। दे कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, बहुत हाई बॉडी टेम्परेचर होता है उनका। दे डू नॉट नीड टू स्वेट, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं होती पसीना बाहर निकालने की। देयरफॉर दे कैन रिटेन द वाटर, और वो अपने अंदर पानी को रख सकते हैं। दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, और वो कई दिनों तक प्यासे रह सकते हैं, कई दिनों तक उन्हें पानी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स फुलफिल देयर नीड फॉर फूड्स फॉर वाटर। तो जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं डेजर्ट में, वो अपनी वाटर की नीड को कैसे फुलफिल करते हैं। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। पहला हमने पढ़ा था कि जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं डेजर्ट में जो होते हैं, वो अंडरग्राउंड चले जाते हैं, ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, पूरे दिन वो अंदर रहते हैं और बाहर वो खाने के लिए आते हैं। तो इससे क्या होता है, पूरे दिन उन्हें गर्मी नहीं लगती है और इससे उन्हें पानी की ज़रूरत भी नहीं होती, बाहर आते हैं वो रात में। और सेकंड हमने पढ़ा था कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो छोटे एनिमल्स को खा लेते हैं और उनके मीट में जो भी पानी होता है उनसे उनकी वाटर की नीड फुलफिल हो जाती है। और थर्ड हमने पढ़ा था कि कुछ जो होते हैं वो सीड्स और प्लांट्स को खा लेते हैं, जिससे उनकी वाटर की नीड फुलफिल हो जाती है। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर, दे बरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे। हॉट डे में वो अंडरग्राउंड चले जाते हैं एंड कम आउट एट नाइट टू ईट, और बाहर आते हैं रात में। सम ऑफ दैम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द वाटर दे रिक्वायर फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट। मीट यानी उनके गोश्त में जो भी मॉइस्चर होता है उनसे उनकी रिक्वायर पूरी हो जाती है वाटर की। अदर्स ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट द वाटर दे रिक्वायर फ्रॉम प्लांट्स जूसेस। जो भी प्लांट्स में पानी होता होगा थोड़ा बहुत, सीड्स में, उनके बीज में, वो कुछ एनिमल्स वो खा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ डेजर्ट द टेम्परेचर राइजेज ड्यूरिंग द डे एंड फॉल्स रैपिडली एट नाइट। वाई। डेजर्ट में टेम्परेचर एकदम हाई चला जाता है और मतलब दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात में बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। इसके पीछे का वजह क्या है ये हमें बतानी है। तो हमने पढ़ा था कि मॉइस्चर, डेजर्ट्स जो मॉइस्चर होता है वो ह्यूमिड क्लाइमेट, जैसे जिन जगहों पर हम रहते हैं वहाँ पर क्या होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट, यहाँ पर मॉइस्चर होता है एयर में। इसकी वजह से हमें प्रोटेक्शन भी मिल पाती है जो सन होता है उनकी रेस से। लेकिन क्या होता है, डेजर्ट में कोई मॉइस्चर नहीं होता एयर में, इसकी वजह से टेम्परेचर बहुत हाई होता है। इन ह्यूमिड क्लाइमेट द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ सर्फेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड्स causes द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट। तो ये वजह होती है क्योंकि मॉइस्चर नहीं होता है डेजर्ट में, एयर में प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर, सारे ही यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।